दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब के बारे में। इम्तियाज जलील भले ही चुनाव हार गए हों, भले ही 2024 में 2 चुनाव हारे हों। पहले लोकसभा का चुनाव औरंगाबाद जिले से हारे, फिर औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा से वो विधायकी का भी चुनाव हार गए। लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, उनके जो चाहने वाले हैं, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप जानते हैं कि आज असदुद्दीन ओवैसी के अपने लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब आए थे और आने के बाद जिस तरह से वहां पर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, लोगों ने जिस तरह से उनकी स्वागत किया, दोस्तों उस चीज को देखकर आप ये जरूर समझेंगे कि ये चुनाव हार हो सकते हों, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, उनके जो चाहने वाले, उनके जो मानने वाले की तादाद है, वो अभी तक घटा नहीं है। उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, ये लोग खुद उन्हें दिलासा दिला रहे हैं। ये लोग खुद उनकी दिल को जो है उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इम्तियाज भाई, आप चुनाव हार गए हैं, ठीक है, लेकिन आप हिम्मत से ना हारें। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इम्तियाज जलील साहब जैसे ही हैदराबाद की सड़कों पर पहुंचे, ई रिक्शे चालक जो है उनको रोककर उनसे सलाम किए, उनसे मुसाफिहा किए और उनसे ये कहा कि आपके साथ जिन गद्दारों ने गद्दारी किया है, अल्लाह उनका हिसाब लेगा। दोस्तों, हम आपको क्या कुछ हुआ है हैदराबाद की सड़कों पर वो तो हम आपको वीडियो के आगे दिखाएंगे, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों की, जो हमेशा दलितों की, जो हमेशा अति पिछड़ा लोगों की, जो हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने के लेकर जाने जाता है। आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले 2 महीने के बाद, यानी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारने का जो गम है वो खत्म हुआ ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद जो वहां की सेक्युलर पार्टियां हैं, जो पार्टियां अपने आप को सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, खास करके चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर वहां की जो लोकल पार्टियां हो, वो इन तमामों की हालत खराब हो चुकी है। इन तमाम का जो अकल अब ठिकाने लग चुका है। चूंकि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से वो जानता है कि भले ही ओवैसी चुनाव ना जीते, लेकिन केजरीवाल को हराने में एक अहम रोल निभा सकता है। हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से ओवैसी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक अहम रोल निभाया था। हालांकि समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से महज 2 ही सीटें चुनाव लड़ने का ऐलान उनको किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वो सिर्फ इसलिए कि एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, उनको हराने के लिए। फायदा होता क्या है कि एमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार होता है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कम वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे हैं। अगर इम्तियाज जलील साहब की अगर हम बात कर ले तो महज 2000 से 2100 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। अगर वहां पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारती तो फिर एमआईएम पार्टी को जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल होती और इम्तियाज जलील साहब विधायक बन गए रहते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो अब वासिम आजमी है, हालांकि ये मुसलमान तो है, कहने सुनने को मुसलमान तो है, लेकिन ओवैसी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ओवैसी का हर हद तक उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दुश्मनी किया। ओवैसी को लेकर लोगों को बहकाया, लोगों के जहन को साफ किया और ये कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली दोस्तों, मैं आपको जिस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक उसी तरह एमआईएम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और तमाम उन विधानसभाओं की जो है तलाश कर रही है एमआईएम पार्टी, जहां पर मुसलमान वोटर्स की तादाद ज्यादा है। और वो ये चाहते हैं कि जहां मुसलमान वोटर्स की तादाद ज्यादा होगी, जहां दलितों की आबादी ज्यादा होगी, वहां हम अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और हम चुनाव न जीत सके हों, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी को हराने में एक अहम रोल निभा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह होगी कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले ले और भले ही उनको 2 ही सीटें आप दे दीजिए कि आप इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ें, अपने उम्मीदवार के लिए आप मेहनत करें, बाकी पूरा दिल्ली को आप हमारे लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए आप छोड़ दें। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरेगी। और यह कोई जरूरी नहीं है कि एमआईएम पार्टी ही अकेले चुनाव लड़े, हो सकता है कि एमआईएम पार्टी भी वहां पर एक नया
नया मोर्चा बनाए, कई वहां की लोकल छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक गठबंधन बनाए और उस गठबंधन के बैनर के तले वो पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए और एमआईएम पार्टी एक अच्छी जो है जगह, वहां पर एक अच्छा मकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों ये कितना कारगर साबित होगा? दिल्ली के मुसलमान आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्या ओवैसी को पसंद करेगा? जिस तरह से महाराष्ट्र के मुसलमान आम आदमी पार्टी को तो वहां पर उनका उम्मीदवार नहीं था, महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को जिस तरह से कबूल नहीं किया, क्या दिल्ली का मुसलमान भी ओवैसी को कबूल नहीं करेगा? क्या दिल्ली का मुसलमान एक बार फिर से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, उनका साथ, उनका समर्थन कर रहा है, क्या दिल्ली का मुसलमान भी आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगा या क्या करेगा? यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, हमने आपको एक चीज बताने की कोशिश की कि एमआईएम पार्टी के जो लोकप्रियता चेहरा है, जैसे इम्तियाज जलील साहब हुए, जैसे वारिस पठान साहब हुए, ये सब चुनाव हार सकते हैं, लेकिन जो इनका लोकप्रियता है, इनका जो चाहने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं आया है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमाज पढ़ना है। बात नहीं इंशाल्लाह कभी दुआ करिए, आप दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे 2 मिनट, 1 मिनट उधर के उधर। अच्छा बाजू का 1 मिनट उधर। नमाज पढ़ने जाना है। नमाज पढ़ एक उधर 1 मिनट। बेटा कुर्सी उर्सी रखो ना बेटा। भाई ठीक फिर बाद में खाली फोटो ले लो, खाली फोटो ले लो। आ जाओ 2 मिनट आके 2 मिनट। हमारी आयल से आप 2 मिनट खाली चैनलों पे देखिए हम फोटो ले लीजिए। थोड़ा इधर देखिए। चलिए आपके रिक्वेस्ट में रुके ना, आपके रिक्वेस्ट। अरे ले चलिए छोड़ दीजिए आप भाई। अगर हिम्मत नहीं आना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम है। एमपी की सीट बराबर है। चलो भाई उधर से बैठ जाओ।